बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 4 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी सानी की 13 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स, पाक भारत अफगान करंट सिचुएशन, सऊदी अरब में लेबर के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, ब्रेन ड्रेन जैसे अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात में बड़ी ब्रेक थ्रू ना हो सकी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तरीन अमन मुज़ाकरात बगैर किसी बड़ी पेशरफ्त के इख्तिताम पजीर हो गए। दोनों ममालिक ने कशीदगी कम न होने के बावजूद जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक कर लिया है। ये मुज़ाकरात कतर, तुर्किया और सऊदी अरब की मेज़बानी में जारी उस सफारती सिलसिले का हिस्सा थे जिसका मकसद अक्टूबर में सरहदी झड़पों के बाद भड़कने वाली कशीदगी को कम करना है। दोहा में होने वाली जंगबंदी ताहाल कायम है, लेकिन इस्तंबुल मुज़ाकरात की तरह इस बार भी तवील मुद्दती मुआहिदा तय ना हो सका। सिफारती दराए का कहना है कि ये नया दौर सऊदी अरब की खसूसी पेशकश पर हुआ। पाकिस्तान इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगान तालिबान तहरीरी जमानत दें कि वो पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, मगर तालिबान इस मुतालबे पर आमादा नजर नहीं आते। अक्टूबर से शुरू सरहदी झड़पों में कई जानें ज़ाया हो चुकी है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट के मुताबिक खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत के पेश नज़र पाकिस्तान ने 50 रोज बाद इंसानी बुनियादों पर तोरखम और चमन तिजारती गुजरगाहें खोलने का फैसला कर लिया है। वजारत खारजा से मशावरत के बाद विफाकी वजारत तिजारत ने FBR और ट्रांजिट ट्रेड हकाम को हदायत जारी कर दी है। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UN पॉपुलेशन फंड के कंटेनर्स को मरहलावार क्लियर किया जाए। पहले खुराक, फिर अद्वियात और तब्बी सामान, फिर तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट समेत दीगर जरूरी अशिया जा सकेंगी। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अक्टूबर से तमाम सरहदी गुजरगाहें मुकम्मल तौर पर बंद थी, जिससे अफगानिस्तान के ताजरों और आम शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ है। सऊदी अरब ने रोजगारी के मैदान में तारीख रकम कर दी है। विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विजन 2030 सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक अमली हकीकत है। सऊदी अरब के वजीर इफरादी कुव्वत इंजीनियर अहमद सुलेमान अल राजी ने 2026 बजट फोरम से खिताब किया, जिसने आलमी सतह पर मुल्की पॉलिसियों की कामयाबी को उजागर किया है। 2019 में बेरोजगारी 12% थी। 2024 की आखिरी सहमाही में ये सिर्फ 6.8% रह गई। गोया विजन 2030 का हदफ 2024 में ही पूरा हो चुका है। ये तरक्की रोजगार के शोबे में सऊदी अरब की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार की जा रही है। निजी शोबे में सऊदी मुलाजिमीन की तादाद 2.5 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ये तादाद सऊदी तारीख की रिकॉर्ड सतह है। मजीद हैरानकुन बात यह कि लेबर मार्केट में खवातीन की तादाद 23% से बढ़कर 34.5% तक पहुंच गई है। यानी खवातीन अब मईशत में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। इनका कहना है कि इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, फार्मेसी समेत कई शोबों में सऊदाइजेशन ने हैरानकुन नताइज दिए हैं। कुछ शोबों में सऊदाइजेशन 100% तक बढ़ी है, बाज में इजाफा 300% तक जा पहुंचा है। ये वो पेशरफ्त है जिसे अरब मीडिया लेबर मार्केट का इनकलाब करार दे रहा है। वजारत का वादा प्रोग्राम सऊदी नौजवानों की जिंदगी बदलने वाला कदम साबित हुआ है। सऊदी नौजवानों को 20 लाख से जायद तरबियती मौके फराहम किए गए। अब इस प्रोग्राम के तहत 2028 तक 4.5 मिलियन नौजवानों को मुख्तलिफ इकसाम की ट्रेनिंग और तरबियत का हदफ तय किया गया है। साथ ही हदफ प्रोग्राम से 15 लाख सऊदी अफराद फायदा उठा चुके हैं, जिन्हें 3.8 बिलियन रियाल की माली मुआवनत दी गई। आलमी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि दुनिया की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विजन 2030 अब एक आलमी मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। चाहे बात बेरोजगारी की हो, खवातीन के किरदार की, तरबियती प्रोग्रामों की या नॉन प्रॉफिट सेक्टर के फरोग की या फिर ममलकत के अमन और सलामती की,
तो सऊदी अरब ने वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने ख्वाब नहीं देखा, उसे हकीकत बना दिया। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि गैर जिम्मेदार आजरीन के खिलाफ सख्त जुर्माने किए जाएंगे। कारकुन को कहीं और काम करने देना अब महंगा पड़ेगा। वजारत इफरादी कुव्वत ने लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कंपनी कफीलों को भी वार्निंग दी है कि किसी वर्कर को अपने कफील से हटाकर कहीं और काम कराना सख्त खिलाफ वर्जी में शामिल है और इस जुर्माना 10,000 से 20,000 रियाल तक होगा। यानी अगर आजिर ने कारकुन को किसी दूसरे इदारे में काम करने की इजाजत दी तो ऐसे कफीलों आजरों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और वर्क प्लेस मिसकॉन्डक्ट की इंक्वायरी ना खोलना या 5 दिन में कार्रवाई ना करना भी लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा, जिस पर जुर्माना 1,000 से 3,000 रियाल तक आयद किया जाएगा। वजारत का कहना है कि इन कवानीन का मकसद वर्क प्लेस का तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी मुलाजमत रोकना और लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करना है। ये फैसला सिर्फ आजरों के लिए नहीं बल्कि कारकुनों के लिए भी अहम है। वजारत अमल का कहना है कि कारकुनों के हकूक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। गैर कानूनी ट्रांसफर्स और हिडन काम का दौर खत्म हो चुका है। रिक्रूटमेंट माफिया पर शिकंजा सख्त कर दिया गया है। सऊदी अरब के रियल एस्टेट सेक्टर में किरायों के उमूर को मुनज़्ज़म करने के प्रोग्राम एजार ने मुआहिदे की कबूलियत के उन्वान से नई सर्विस शुरू की है। एजार प्लेटफॉर्म के जरिए रेंट एग्रीमेंट को खत्म या मनसूख या खत्म किए बगैर दूसरे के नाम पर मुंतकिल किया जा सकेगा। एजार डिजिटल नेटवर्क का कहना है नई शुरू की जाने वाली सर्विस मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड, जिसमें तमाम शराइत और किराया की इंतहाई मुद्दत भी वही रहेगी जो साबका किरायादार के लिए थी। एजार नेटवर्क के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए यूनिफाइड नंबर पर कॉल की जा सकती है। वाज़े रहे, वजारत बल्दियात व हाउसिंग की जानिब से ममलिकत के तमाम शहरों में डिजिटल किराया नामे का सिस्टम है, इसे एजार कहा जाता है। एजार सिस्टम के तहत मालिक मकान और किरायादार दोनों के हुकूक व फराइज का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है ताकि किसी को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस की गले की हड्डी बन गया है। खसारे और माली मुश्किलात कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। भारत की बड़ी एयरलाइन इंडिगो शदीद ऑपरेशनल तबाही से दोचार हो चुकी है। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख, दर्जनों में ताखीर और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA भी हरकत में आ गया है। एयरलाइन से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सोर्सेज के मुताबिक बुध को बड़ी तादाद में फ्लाइट्स मनसूख हुई, जिनमें खास तौर पर बेंगलोर की 42 फ्लाइट्स मनसूख, दिल्ली की 38 फ्लाइट्स, मुंबई 33 फ्लाइट्स, हैदराबाद में 19 फ्लाइट्स शामिल हैं। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर शदीद बदनज़मी, मुसाफिरों की चीखों पुकार, स्टाफ से झड़पों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। एयरलाइन ने ऐलान किया कि पिछले 2 दिन से पूरा नेटवर्क मुतासिर है क्योंकि हमारे पास करियों की शदीद कमी है। सर्दियों का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। टेक्नोलॉजी की खराबी, खराब मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की मसाइल, नए FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल्स जैसे तमाम मसाइल ने मिलकर इंडिगो के निजाम को बंद कर दिया है। सोर्सेज के मुताबिक इंडिगो को नए FDTL कवायद के बाद से इंतहाई शदीद करियो शॉर्टेज का सामना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्तावार आराम 48 घंटे लाजमी करार दिया गया है। रात की लैंडिंग की हद 6 से कम करके 2 कर दी गई है। पायलट्स के FDTL शेड्यूल का सख्त निफाज कर दिया गया है। इंडिगो ने पहले ही कम स्टाफ के साथ ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब क्राइसिस फट पड़ा है। इंडिगो की कारकर्दगी का स्लोगन ऑन टाइम रिकॉर्ड जमीन बोस हो चुका है। 2 दिसंबर को इंडिगो का OEP ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35% रिकॉर्ड किया गया है, यानी हर 10 में से 6 से जायद फ्लाइट्स ताखीर का शिकार है। DGCA ने कहा है कि इंडिगो फौरी तौर पर बुहरान की वजूहात बताएं, कैंसलेशन कम करने का प्लान पेश करे। पिछले माह 1232 फ्लाइट्स मनसूख हुई, जिनमें 755 सिर्फ करियो FDTL कमी की वजह से हुई है। रेगुलेटर ने दो टोक कहा है कि अब सख्त फैसले मुमकिन है। ALPA और FIP ने इंडिगो पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि ये बुहरान हुकूमत के नए रूल्स की वजह से नहीं बल्कि खुद इंडिगो की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इंडिगो के पास स्टाफ ही कम है, ये सालों से लीन मैन पावर पर चल रहा है। अगर इंडिगो नहीं संभलता तो इसके एयरपोर्ट स्लॉट्स एयर इंडिया और अकासा को दे दिए जाएं। एयरलाइन ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक शेड्यूल एडजस्ट किया जाएगा। कुछ फ्लाइट्स मजीद मनसूख या रीशेड्यूल हो सकती हैं। ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल किए जाएंगे। मुतासरा मुसाफिरों को रिफंड या नया सफर फराहम किया जाएगा।
भारत की बड़ी एयरलाइंस शदीद बुहरान में है और एयरपोर्ट्स मैदान जंग बन गए हैं। बीजीसीए सख्त एक्शन के मोड में है। उनका कहना है कि अगर ये बुहरान अगर कंट्रोल ना हुआ तो भारत में एविएशन इंडस्ट्री को बड़े झटके लग सकते हैं। खलीज ताआवुन कौंसिल जीसीसी ने खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा हवाबाजी का फैसला करते हुए मुत्तहिदा जीसीसी सिविल एविएशन अथॉरिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। ये अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम की जाएगी। जी हां, पहली बार पूरे खलीज के लिए एक जबरदस्त फजाई निजाम का क़याम हो रहा है। ये ऐलान जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवे ने बहरीन में होने वाली 46वीं जीसीसी समिट में किया है। ये फैसला कुवैत सिटी में होने वाली जीसीसी एग्जेक्टिव कमेटी फॉर सिविल एविएशन की सिफारिशात के बाद सामने आया, जिसमें मुत्तहिदा फजाई हदूद, यूनिफाइड अपर एयर स्पेस, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी, एक मुश्तरका सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे बड़े मंसूबों की मंजूरी की सिफारिश की गई थी। जीसीसी मुमालिक में 23 से जायद बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स हैं, 17 नेशनल एयरलाइंस, जिनमें से 6 एयरलाइंस दुनिया की टॉप 50 में शामिल है। सिर्फ 2023 में 6.8 करोड़ मुसाफिर खलीजी एयरलाइंस के जरिए सफर कर चुके हैं। यानी इस नए फैसले के बाद खित्ते की फजाई ताकत मजीद बढ़ने वाली है। वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम से खलीजी शहरियों के लिए नया दौर शुरू होने वाला है। इस हफ्ते यूएई और बहरीन के दरमियान पायलट फेज शुरू हुआ, जिसके तहत शहरी एक बार एंट्री करवाकर बार बार चेकिंग से बच सकेंगे। मुस्तकबिल में इसे पूरे जीसीसी पर नाफिज किया जाएगा, जिससे रिहायशी भी फायदा उठा सकेंगे। अलबत्ता अभी कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। नई खलीजी एविएशन स्ट्रक्चर की तश्कील ईयू के सिंगल यूरोपियन स्काई मॉडल जैसी है, जिसका मकसद कवानीन का यकसा होना, जदीद टेक्नोलॉजी का निफाज, ऑपरेशनल सिस्टम्स की यूरोपीय मायार के मुताबिक हम आहंगी है। भारतीय हुकूमत को शहरियों की निगरानी के लिए संचार साथी ऐप, जिसे हर नए मोबाइल में जबरदस्ती इंस्टॉल करने का हुक्म दिया गया था, आखिरकार हुकूमत ने फैसला वापस ले लिया है। मोदी सरकार के हुक्म के मुताबिक हर नए फोन में संचार साथी पहले से इंस्टॉल हो और ऐप को डिलीट या गैर फाल करने का ऑप्शन भी ना दिया जाए। इस फैसले पर मुल्क भर में हंगामा बरपा हो गया। ऑपोजिशन ने इसे हुकूमती जासूसी करार दिया और सवाल उठाया कि क्या ये ऐप कॉल्स और मैसेजेस पर नजर रखेगी? क्या ये शहरियों की प्राइवेसी सल्ब करने की कोशिश है? क्या हुकूमत हर शख्स की डिजिटल जिंदगी मॉनिटर करना चाहती है? शदीद अवामी और सियासी रद्द-ए-अमल ने हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर हुकूमत ने यू टर्न ले लिया और वजीर इत्तलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया, अब ये ऐप लाजमी नहीं होगी। इसकी प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म वापस लिया जा चुका है। महकमा टेली मवासलात ने भी एतराफ किया कि 28 नवंबर का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। संचार साथी को हुकूमत ने जनवरी 2025 में एक सिक्योरिटी टूल के तौर पर लॉन्च किया था, ताकि जाली कॉल्स, धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत दर्ज होती रहे। मगर जब उसे हर फोन में लाजमी करार देने का ऐलान हुआ तो ऑपोजिशन ने खतरे की घंटी बजा दी। अवाम का कहना है कि यह निगरानी है, सिक्योरिटी नहीं। सोशल मीडिया पर शदीद शोर मच गया। लोगों का कहना है कि यह हमारी आज़ादी और प्राइवेसी पर हमला है। हुकूमत शहरियों पर जासूसी करना चाहती है। ये वर्क फ्रॉम होम नहीं, स्पाई फ्रॉम फोन है। इसी तूफान ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहां दिलचस्प बात यह है कि शदीद तनकीद के बावजूद हुकूमत ने दावा किया है गुज़श्ता चंद दिनों में रज़ाकाराना डाउनलोड्स में इजाफा हुआ है। भारत में ऑनलाइन क्राइम के बढ़ते वाकयात अपनी जगह, मगर जब बात आती है शहरी आज़ादी की, तो अवाम की आवाज़ आज एक बार फिर मोदी सरकार पर भारी पड़ रही है।